अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। ये सोप पेस्ट जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने नारियल के तेल के साथ बनाई है। सेम यही मेथड और चीज़ों की क्वान्टिटी के साथ बचाने वाले कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए आप वाशिंग सोप भी बना सकती हैं। अभी चूँकि हम सोप पेस्ट बना रहे हैं जिसके साथ मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के सोप बनाने हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो जूस में डाल रही हूँ वो है कैम्फर यानी काफूर। काफूर एंटीबैक्टीरियल है, ये हमारी जल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जल्द पर होने वाले फोड़े, फिंसियाँ या फिर ख़ारिश वगैरह से बचाता है और ख़ास तौर पर गर्मी दानों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। आप चाहें तो इसको डाल सकती हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। 5 माशे काफूर को कूट के पाउडर बना लेना है। और अब हमें चाहिए सोडा कास्टिक 50 ग्राम, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और इसके लिए हमें चाहिए बिल्कुल हाफ़ कप पानी। यहाँ मैं हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, जितना मुझे चाहिए होगा उतना ही मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके सोडा कास्टिक में शामिल कर रही हूँ। जितने पानी में सोडा कास्टिक हल हो जाएगा हमने उतना ही इस्तेमाल करना है। आधा कप से भी आधा पानी मेरे पास बच गया था। आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, सोडा कास्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए कोशिश करें अपने हाथों पे ऑयल वगैरह लगा के या ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अपने आँखों को महफूज रखें और बच्चों को भी अपने पास खड़े ना होने दें। पानी डालने के बाद सोडा कास्टिक में हमने तेज़ी से चम्मच चलाना है ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और एक थोड़ा सा मामूली सा गाढ़ा सा हो जाए। और इसको बनाने के लिए आपको स्टील या प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने इसको लिए सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल किया तो बर्तन बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा। सोडा कास्टिक को हल करने के बाद इसको मैंने प्लास्टिक के बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि मुझे अब इसमें शामिल करना है ऑयल। और ये बनने के बाद थोड़ा सा मिकदार में बढ़ जाएगा। अभी आप चेक करें, मेरे पास आधा कप पानी फिर भी बच गया था। तो अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें नारियल का ऑयल। नारियल के तेल में हमने पिसा हुआ काफूर डाल के इसको बहुत अच्छे से शेक करना है ताकि काफूर नारियल के तेल में बिल्कुल मिक्स हो जाए। नारियल का तेल हमने 300 ग्राम लिया है। आपने तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सही बराबर रखनी है ताकि आपकी बेस बहुत अच्छे से तैयार। अगर अज्जा की मिकदार ऊपर नीचे हो गई तो बेस अच्छे से तैयार नहीं। नारियल के तेल और सोडा कास्टिक का मामूली सा खर्चा करके आप अपने घर पे ऐसी सोप पेस्ट तैयार कर सकती हैं जिससे आप दर्जनों मुख्तलिफ सोप आसानी से खुद बना सकती हैं। ऑयल में मैंने काफूर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस ऑयल को हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक धार की सूरत में मिक्स किए हुए सोडा कास्टिक में शामिल करना है और साथ ही तेज़ी से इसको मिक्स करते जाना है। इस सारे काम को आप बहुत एहतियात से करें। जितना आप एहतियात से करेंगे उतना ही आपकी सोप पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार होगी। और आपने तमाम अज्जा की क्वांटिटी भी बिल्कुल सेम रखनी है ताकि आपकी सोप बहुत अच्छी तैयार हो। जितना हल्का हल्का इसको मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ उतना ही ये बहुत गाढ़ा होता जा रहा है। तो बहुत एहतियात के साथ इसको आपने मिक्स करते जाना है। अगर आपने एकदम से सारा डाल दिया तो ये सोप पेस्ट ख़राब भी हो सकती है, इसलिए ऑयल को हमने बहुत कम मिकदार में और दार की सूरत में डालना है और तेज़ी के साथ चम्मच चलाते जाना है। सोडा कास्टिक को पानी में मिक्स करने से लेकर ऑयल मिक्स करने तक ये बहुत गर्म रहता है, इसलिए आपने बहुत एहतियात करनी है। पानी में मिक्स करने से लेकर तेल में मिक्स करने तक सोडा कास्टिक बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए ये सारा काम आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है। तेल मिक्स करने के बाद इसमें हमने शामिल करनी है तकरीबन 25 ग्राम जितनी ग्लिसरीन। क्योंकि ये सोप पेस्ट बन रही है इसीलिए इसमें मैं 25 ग्राम पेस्ट शामिल कर रही हूँ। बाद में जब मुझे इससे सोप तैयार करना होगा तो फिर इसमें मैं और मुख्तलिफ ऑयल भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये मिक्सिंग के दौरान ही हार्ड होने लग गया है, इसलिए इसको मैं निकाल के मुख्तलिफ सांचों में डाल रही हूँ ताकि ये हार्ड हो जाए। क्योंकि ये जितनी देर पड़ा रहेगा उतना ही ये हार्ड होता जाएगा और इसको आपको सांचों में डालना मुश्किल हो जाएगा। सांचों में भरने के बाद इसको आप 5 से 6 घंटे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए और जम जाए। तो अब आपके सामने ये सोप पेस्ट तैयार हो चुकी है। इसको हमने सिर्फ 2 ही अज्जा से बनाया है, यानी बहुत आसानी के साथ हम सोप पेस्ट घर पे बना सकते हैं। और इसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए आप कपड़ों के साबुन की बेस भी खुद बना सकती हैं और सर्फ के महंगे अखराजात से बच के अपना कपड़े धोने वाला साबुन खुद अपने बचे हुए कुकिंग ऑयल से बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की दीगर वीडियोस देखने के लिए हर वक्त हमारे साथ रहें। अभी आप चेक करें सोप पेस्ट किस तरीके की बनी है।
अगरचे मुझे लगता है इसमें मैंने सोडा कास्टिक थोड़ा ज़्यादा शामिल कर दिया है, लेकिन जब मैं इसके साथ मुख्तलिफ सोप बनाऊँगी तो इसमें मैं ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करूँगी ताकि ये हमारी जिल्द के लिए नुकसानदेह ना हो। इसी सोप में से मैं मुख्तलिफ़ किस्म के सोप तैयार करने की है रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगरचे देखने में आपको ये थोड़ी हार्ड लग रही है, लेकिन चूँकि मैं इसके साथ जब सोप तैयार करूँगी तो इसमें मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट शामिल करके इसको बिल्कुल ही माइल्ड कर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और इस तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हर वक्त हमारे साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।